Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home. Students, it's chemistry for 12th class and today we will talking about three topics and these are very important topics students. These are freons, these are DDT and BHC. Okay, तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रीओन्स. ठीक है, क्या है फ्रीओन्स? तो फ्रीओन्स माय डियर क्लोरो एंड फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर कॉल्ड फ्रीओन्स. ध्यान से समझ लीजिएगा. द क्लोरो एंड फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन आर कॉल्ड फ्रीओन्स. फ्रीओन्स हैं मीथेन और ईथेन के क्लोरो और फ्लोरो डेरिवेटिव्स. अब आप देख सकते हैं, एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है कि चाहे वो मीथेन का डेरिवेटिव हो चाहे ईथेन का डेरिवेटिव हो, लेकिन होंगे वो क्लोरो और फ्लोरो दोनों के होंगे. ऐसा नहीं कि किसी एक के. आप CCl4 को, ये मीथेन का एक क्लोरो डेरिवेटिव है लेकिन ये फ्रीओन नहीं है क्योंकि ये केवल क्लोरो से ही मिलकर बना है, क्लोरीन से मिलकर बना है. दिस इज़ नॉट प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग फ्लोरीन. तो अगर आप देखें CF2 और Cl2, ओनली वन कार्बन एटम इज़ देयर एंड 2F एंड 2Cl, CF2 Cl2. तो ये है क्या? पहली चीज़ तो आपको ये पता होना बेहद ज़रूरी है. ये फ्रीओन 12 है. दिस इज़ फ्रीओन 12. आपने इसका नाम 12 क्यों रखा है? दिस गोज़ फॉर F के यहाँ जो फ्लोरीन एटम के जो नंबर हैं वो इसको इंडिकेट कर रहे हैं. इसी तरह अगर आप देखें CF3Cl, ठीक है, CF3Cl, तो ये कौन है? दैट इज़ फ्रीओन 13. ये फ्रीओन 13 है. और अगर ये चेंज होकर के ये बन जाता है CFCl3 तो दैट इज़ फ्रीओन 11. तो ध्यान से समझना है आपको. फ्रीओन एक्चुअल में है क्या? द क्लोरो एंड फ्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मीथेन एंड ईथेन. अभी मैंने सभी आपको ये मीथेन के बना करके दिखाए हैं. केवल 1 कार्बन एटम वाली सिचुएशन आप देख सकते हो, लेकिन जैसे ही कार्बन एटम के नंबर 2 बढ़ जाते हैं तब ये आपका फिर ईथेन के डेरिवेटिव हो जाएंगे. एग्जाम्पल के तौर पर CF2 CCl2, ये भी एक फ्रीओन है. ये ईथेन का फ्रीओन है. 2 फ्लोरीन है और 2 क्लोरीन है. तो आप इनको अच्छे से समझ सकते हैं. और देखिए, इनकी एक कंडीशन होती है कि एथेन हो या मीथेन हो, लेकिन इनके हर एक कार्बन एटम पूरी तरह से रिमूव हो जाना चाहिए. ये बात आप ध्यान से समझना. हर एक हाइड्रोजन एटम वहाँ से डिस्प्लेस हो जाना चाहिए. जैसा कि यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये आपके फ्रीओन्स हैं. ये भी फ्रीओन्स है, ये भी फ्रीओन्स है. अब बात आ जाती है इनके प्रिपरेशन की. आप इनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? तो देखिए, स्वार्ट्स रिएक्शन आपने पढ़ी होगी. स्वार्ट्स रिएक्शन की हेल्प से आप इसको बना सकते हो. प्रिपरेशन, अगर प्रिपरेशन की बात की जाती है तो स्वार्ट्स रिएक्शन की आप हेल्प ले सकते हो. 3CCl4 ये ले सकते हैं आप, प्लस 2SbCl2 ये लीजिए. ये कौन है? एंटीमनी क्लोराइड नाम है इसका. ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड है. जब आप इनकी केमिकल इक्वेशन या 3SbF2 लीजिएगा, 3SbF2, जब आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा 3CF2 एंड Cl2. अब आप ज़रा बैलेंस कर लीजिए कि फ्लोरीन के यहाँ प्रॉपर हैं 3 2 6 हैं और यहाँ 2 2 4 हैं ओनली, तो आप इसको भी 3 कीजिएगा. 3Sb, अब आप F को चेक कर सकते हो. F आपके पास पूरे हैं. Cl आपके पास में 3 4 12 है और 3 3 9 आपने यहाँ पर यूज़ कर लिए हैं. अब 3 का क्लोरीन आपके पास बचे हैं. इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? इस कंडीशन में जब आप देखोगे रिएक्शन करा के 3SbCl2 आपका बन जाना चाहिए. कुल मिलाकर के मेन टारगेट है, मेन पर्पस है हमारा 3CF2 और Cl2 का बनने से. 3F2Cl2 है. जब आप बैलेंस करेंगे 3 2 6 और 3 2 6 और 12Cl यहाँ पर आपके हैं. कुल मिलाकर के ये एक फ्रीओन आपने बनाया. आप इसको इस तरह से बना सकते हैं. कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन जब SbF2 से कराओगे तो ये बनता है. ठीक है, बात आ जाती है इनके यूजेस की. ये किस तरह से यूज़ होते हैं. तो अगर आप यूजेस की बात करते हो तो ये एक बहुत ही जो आपके फ्रीओन्स हैं
तो इसके पास में एक नेचर होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, रेफ्रिजरेंट की तरह ये वर्क करते हैं। ठीक है, ये रेफ्रिजरेंट की तरह काम करते हैं। जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनमें जो मोस्टली गैस भरी जाती है वो यही भरी जाती है, फ्रीऑन्सी उसके अंदर फिल किए जाते हैं। एज वेल एज़ ये प्रोपेलेंट की तरह भी वर्क कर सकते हैं, प्रोपेलेंट की तरह भी ये काम करते हैं। ठीक है, तो प्रोपेलेंट किसके लिए करते हैं ये वर्क, जैसे क्या फॉर मेकिंग मैनी टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस लाइक फोम। ठीक है, और भी कई सारे तरीके के ये प्रोडक्ट बनाने में यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका फ्रीऑन्स, इनको अच्छे से समझ लेना। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर लेकर चलता हूँ, दैट इज़ डीडीटी। डीडीटी देखिए फुल फॉर्म आपकी इसकी तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसको अच्छे से समझ ना लोगे, जब तक आप इसको बना करके देख ना लोगे। तो आइए चलते हैं। ये Cl है, ये भी Cl है, यहाँ से एक H निकाल लिया, यहाँ से भी एक H निकाल लिया, और प्लस इसकी रिएक्शन हमने करा दी OCH और CCl3। ये क्या है स्टूडेंट, माय डियर, ये है क्लोरल CCl3CHO है, ये CCl3CHO। जब आप इसको बनाओगे तो देखिए यहाँ से मैंने ये इसको इसलिए किया है कि जिससे कि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाए पहले ही। अब जो भी बचा है आप उसको अच्छे से जोड़ करके लिख दीजिए। यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है। जब आप इनको बनाओगे देन यू विल गॉट, ये लीजिए। ठीक है, ये इस कार्बन एटम से जाकर जुड़ा है तो C और CH सॉरी, और ये बन जाएगा आपका आगे CCl3। तो जब आप इसको बनाओगे, इसका नाम आपने बनाना है तो ये बनेगा डाई क्लोरो। 2 क्लोरो आपको नज़र आ रहे होंगे, डाई क्लोरो है। एज वेल एज डाई फिनाइल है, ये लीजिए डाई फिनाइल है, डाई क्लोरो डाई फिनाइल। अब 3 क्लोरो हैं तो ये ट्राई क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो और ईथेन, ये बन गया। ये इसकी फुल फॉर्म है, DDT की फुल फॉर्म है ये, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए होंगे कि क्यों है ये D और T। इसके यूज़ की अगर जहाँ तक बात की जाती है तो ये एक बहुत ही बड़ा ऐसे कह लीजिए इंसेक्टिसाइड है। ये एक इंसेक्टिसाइड की तरह वर्क करता है, इंसेक्टिसाइड की तरह ये वर्क करता है DDT, डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो ईथेन। अब मैं आपको एक और नए टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ, वो उसका नाम है BHC। BHC मतलब बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो इसको कैसे हम बना सकते हैं, जब बेंजीन की ही केमिकल इक्वेशन 3Cl2 के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो देखिए इसका जो कुछ स्ट्रक्चर बन के आता है वो कुछ ऐसा आता है। बेंजीन रिंग तो बन ही गया, एज वेल एज हर जगह H है और हर जगह Cl है। 3Cl2 है यानी 6 है, हर जगह H है और हर जगह Cl है। आप इसको अच्छे से बिल्कुल बना लीजिएगा। एवरीवेयर आपको H और Cl यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे, H और Cl। तो अब आप जब देखेंगे इसका नाम, इसको 666 भी कहते हैं, 666 भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 ही कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है और 6 ही Cl है क्लोरीन एटम में। तो इसे 666 भी बोला जाता है। इसको गैमेक्सीन भी कहते हैं, लिंडेन भी इसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड नाम है इसका। इसका यूज़ एक अच्छे पेस्टिसाइड की तरह किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड के तौर पर वर्क किया जाता है, यानी कि ये पेस्ट को मारने के काम आता है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो ये टॉपिक है पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो बात करेंगे हम इसकी NCERT एक्सरसाइज पर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।